करते हैं शुरुआत एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। आइए, एसपीएल में दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सिद्धार्थ सेडानी साहब और आस्था जैन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। जानकर आपको खुशी होगी कि आपका सफारी इंडस्ट्रीज आज 10 की कमाई में नहीं, सॉरी, जैन साहब के जैन साहब ने रिकमेंड किया, क्या आपको पता है? बिल्कुल रंजीत, अब मैं शो देख ही रहा था तो जैन साहब ने सफारी इंडस्ट्रीज पे काफी अच्छा रिकमेंडेशन दिया। हाँ। तो सफारी इंडस्ट्रीज तो हम काफी समय से रेकमेंड करते आ रहे हैं। जो हमारा टारगेट है अभी का बहुत क्लोज बाय आ गया है 2550 के करीब, बट काफी समय से हम रेकमेंड कर रहे हैं और दीपांशु बहुत बार छुट्टियों में लेके भी गए हैं सफारी। हाँ, नहीं तो आपको अच्छा लगा जैन साहब का सुन के या बुरा लगा? अच्छा ही अच्छा तो आपको लगा होगा कि सफारी नाम लिया, लेकिन आपने जैन साहब ने कहीं दूर दूर तक आपका जिक्र किया नहीं। जैन साहब कहीं भूल गए होंगे, नहीं तो जब भी रिपीट ऐसा होता है तो जैन साहब जरूर याद करते हैं, इसलिए मिस कर गए होंगे। चलिए, मैंने जैन साहब को इनडायरेक्टली याद दिलवा दिया। आइए बताएं सर, आज शुरुआत करते हैं आपके साथ। लॉन्ग टर्म पिक बताएं, आज के लिए कौन सा शेयर चुना आपने? बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, सफारी की बात हुई थी एस से, तो लॉन्ग टर्म स्टॉक भी एस से ही लेके आया हूं और वो है सुजलॉन। सुजलॉन पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 82 का सुजलॉन पे। विद डिस्क्लेमर, मार्च 2024 से हम बार बार रिवीजन ऑफ टारगेट्स करते आ रहे हैं, तो लास्ट रिवीजन मार्च 2024 में किया गया। लार्जेस्ट विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर है, 32% का मार्केट शेयर, 45 गीगावाट की कैपेसिटी और नंबर्स के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के करीब है। वहां की क्लाइंट लिस्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज, ओएनजीसी, आईटीसी की क्लाइंट्स है। दूसरे तिमाही के जो आय है 47% से बढ़ती हुई दिखी, कामकाजी मुनाफा 26% और मुनाफा 46% से बढ़ते हुए दिखा। तो नंबर्स के लिहाज से भी अच्छा परफॉर्मेंस आया है। ओवरऑल ऑर्डर बुक 5.1 गीगावाट का है। 1.5 गीगावाट की टर्बाइन की डिलीवरी FY25 में करने वाली है कंपनी, 2 गीगावाट की FY26 में, और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इन द इंडियाज विंड कैपेसिटी में। बहुत बड़ा रोल अच्छा निभा सकती है सुजलॉन। लंबे समय का 1 साल का नजरिया अगर आप रखें तो 82 के टारगेट आने के हासिल होने की उम्मीद है। सेडन साहब, पहली बार ही रिकमेंड किया सुजलोन या पहले भी किया है आपने? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है कि पहली बार या दूसरी बार शायद। बिल्कुल सही अनिल जी, आप कैसे इतना याद रख लेते हैं, वो तो अभी तक कुछ वो रहस्य पता नहीं चला है। बट हाँ, दूसरी बार रेकमेंड कर रहा हूँ। मैंने करीबन 6 महीने पहले सुजलॉन रेकमेंड किया था, आज फिर से दोबारा लेके आया हूँ सुजलॉन 82 के टारगेट के लिए। यस, बिल्कुल। मुझे याद नहीं आ रहा, इसका मतलब मैंने सोच लिया कि रिकमेंड नहीं किया होगा। या फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा याद आया मुझे, शायद एक बार किया है, इसलिए मैंने पूछा एक बार किया है तो या फिर नहीं किया। चलिए, तो सुजलोन, सेडानी साहब, सुजलोन के बाद जल्दी से बताएं आपकी पोजीशन पिक। बिल्कुल रणदीप, पोजिशनल पिक रहेगा कैम्स पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखना है राउंड टोटल 5000 रुपीज का। जुलाई 2022 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं क्लाइंट्स को। फंडामेंटली ये आरटीए है, रजिस्टर्ड ट्रांसफर एजेंट है फॉर म्यूचुअल फंड्स। आज मार्केट शेयर देखा जाए तो 68% का है कैम्स का एयूएम बेसिस पे। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रॉन्ग 39% पे देखा जा रहा है। दूसरे तिमाही की आय भी बढ़ के 32% आई है। कंपनी एम कर रही है 20% आय नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू साइड से भी आए। और कैम्स का जो एमएफ का एसआईपी फ्लो है वो 54% का वाईवाई ग्रोथ देखा गया है। ओवरऑल एयूएम जो है वो 14% के सीएजीआर से ग्रो होने की उम्मीद है आने वाले 2 से 3 सालों के लिए। कैम्स म्यूचुअल फंड का आरटीए, इस पे खरीदारी की राय है, टारगेट 5000 रुपए। कैम्स पे फोकस करिएगा। पोजिशनल पिक आती हुई सिद्धार्थ सेडानी साहब की तरफ से। सेडानी साहब, कैम्स के बाद बताएं आपकी शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पे रहेगा किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किम्स, जिसका टारगेट 610 का आपको रखना है। अप्रैल 2024 से हम रेकमेंड कर रहे हैं। लीडिंग हॉस्पिटल चेन है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मेजर प्लेयर है, 4000 बेड्स और 12 हॉस्पिटल्स। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के करीब। एवरेज रेवेन्यू पर बेड 23% से बड़ा इजाफा दिखा और एक्सपैंड कर रहे हैं केरला में, नासिक में और वाइजैग में इमीडिएटली इनके बेड्स ऐड हो रहे हैं और केरला में 3000 बेड ऐड होने हैं। टोटल 1700 बेड ऐड होने की उम्मीद है। किम्स टारगेट 610। ओके, केम्स और किम्स दोनों पसंद है सिद्धांत साहब को। सिद्धांत साहब स्टॉक्स में भी कहीं कहीं कविता बना लेते हैं सिलेक्शन में। आइए, विदा लेने का वक्त है सिरानी साहब से और आस्था जी से। एसपीएल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का भी आज हमारा लंबा साथ देने के लिए। जैन साहब, जय ठक्कर साहब और विशेष चौहान साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से आभार।
थैंक यू। बाजार अब थोड़ी सी रिकवरी के मूड में 23,325 के आसपास है निफ्टी पर, 50,000 के ऊपर आता हुआ बैंक निफ्टी। हल्की रिकवरी है लेकिन कोई खास नहीं, थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर आई है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इस शो में आप मुझे और नेहा को दीजिए इजाजत। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय जय हिंद। हिंद। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.